नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरुनि सिलसिलो जारी है। हिन वक़्तु ताईं गॾा मां ख़बर ॾींदा आहियूं। जमायत इस्लामी जो मंशियात ऐं बदअमनी ख़िलाफ़ लासी ॻोठ में टियों भेरो एहतिजाजी मुज़ाहिरो बिस्मिल्लाह चौक खां रैली कढी हथनि में बैनर प्ले कार्ड खणी सख़्त नारेबाज़ी कंदे बिटाई चौक पहुता। पुलिस पारां ख़ातिरी बावजूद को बि अमली क़दम न खयो वियो आहे। समाजी बुराइनि तोड़े रेज़नी जे वाक़िअनि में ठापर न अची सघियो आहे। हीअ आख़िरी वार्निंग न आहे। असां मरहलेवार एहतिजाज जारी रखंदासीं। जेकॾहिं इंतिज़ामिया तहरुक न वरितो त सोराबकोट थाणे आॾो धरणो हयो वेंदो। मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो त जमात इस्लामी अचानक से कोई रुख नहीं तब्दील किया है। गुज़िश्ता तकरीबन 5 साल से, वैसे तो आपको इल्म में 35 साल से जमात इस्लामी यहाँ MQM के ज़ेर अताब भी रही है और जमात इस्लामी ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे नौजवानों की टार्चर सेल से हैं और कत्ल आम हज़ारों नौजवान हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन हम मैदान से कभी नहीं हटे। इस दौरान में नेमतुल्लाह खान का भी दौर भी आया है, इस दौरान में अब्दुल सत्तार अफगानी का भी दौर आया है और हमने आवाम का मैंडेट हासिल करके हमने कराची को तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। जो मौजूदा सूरत हाल है, इस हवाले से भी आपके इल्म में है कि 2001 के अंदर मैं यहाँ सूबाई असम्बली के मेंबर था 2007 तक, और यहाँ पर तामीर और तरक्यात के हवाले से हमने नेमतुल्लाह खान साहब के साथ मिलकर हमने यहाँ पर वो बहुत सारे ऐसे तरक्याती काम कराए थे और यूसीस के अंदर जो भी कहते वो अपने तरक्याती काम थे वो ज़ीरो कर दिए थे। सीवरेज का, पानी का, सड़कों का सारा काम कर दिया था, सड़कें पक्की करवा दी थी हमने। तो ये हमारी क़यादत है। हम कभी भी कराची के आवाम के हवाले से या अपने इस हल्के के आवाम के हवाले से हमने अपने आप को कभी गाफिल नहीं पाया। तो हम समझते हैं कि मौजूदा हालात के अंदर अगर आवाम खुद के आवाम का मुतालबा देखें, कितनी बड़ी तादाद में आवाम जमा है और वो अपने मसाइल का शऊर रखते हैं और ये चाहते हैं कि इनके मसाइल को हल किया जाए। आज का ये मुज़ाहिरा मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ है, डाकू और चोरों के ख़िलाफ़ है और ये हमारा मुसलसल एहतिजाज जारी है। ये पिछले इतवार भी हमने एहतिजाज किया था और आज भी हम कर रहे हैं और आने वाले इतवार पे फिर हम इंशाअल्लाह अयूब गोड की चौकी के सामने एहतिजाज करेंगे। अगर हमारे एहतिजाज के ज़रिए कोई अमल दरामद नहीं होता तो हम इंशाअल्लाह ताला फिर आगे बढ़ते हुए थाने के सामने भी एहतिजाज करेंगे। जमात इस्लामी अगर किसी मसले को लेकर खड़ी होती है तो जब तक वो ख़त्म नहीं होता है उसका पीछा नहीं छोड़ती है। हमारे जो गुज़श्ता मुज़ाहरे हुए हैं उनमें इंतज़ामिया ने कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। एक बंदा जो उनका, 2 बंदे जो उनके गिरफ़्तार हुए थे, दोनों दोबारा रिहा हो गए थे, लेकिन एक बंदा हमारे एहतिजाज पर, उनसे एहतिजाज करने पर दोबारा गिरफ़्तार हुआ है। लेकिन हम समझते हैं वो भी 2 से 4 दिन में वापस आ जाएगा। इंतज़ामिया यहाँ से पकड़ कर ले जाती है, छोटे मुकदमात उन पर लगाती है जिनसे उनको आसानी से जो है ना ज़मानत कोर्ट दे देता है। हम अपने आज के इस मुज़ाहरे के तहत हुकाम बाला को अपील भी करते हैं और पुरज़ोर एहतिजाज है हमारा ये कि खुदारा आप इन मंशियात फ़रोशों को, इन डाकुओं को ऐसी इंसदाद लगाएं, ऐसे मुकदमात लगाएं ताकि वो आसानी से ना आ सकें। यहाँ पर न सिर्फ हमने मंशियात फ़रोश के ग्रोह को बेनकाब करने के लिए ये मुज़ाहरा किया था, बल्कि यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं उसके हवाले से भी हम तहरीक चला रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े मसाइल हैं कि जिसका शिकार यहाँ की बस्ती के अवाम हुए हैं। आज भी हम इसी सिलसिले में मुज़ाहरा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम हर हफ्ते यहाँ पर लासी गोड में और ये यसरफ गोड में, अयूब गोड में ये मुज़ाहरे करेंगे और हुकूमती नाअहली को आया करते रहेंगे, उनकी काहली को बेनकाब करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।